बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर एंड बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बहुत तरह के टास्क परफॉर्म कर रही होती है, और वो भी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। जो हमें उससे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं, हम उसमें कुछ ना कुछ इनपुट कर रहे होते हैं, तभी वो हमें आउटपुट दे रही होती है। अब वो जो भी हम डेटा देते हैं वो उसको अपने पास रखता है संभाल के, और फिर उसको प्रोसेस भी करता है। उसके ऊपर जिस भी किस्म का प्रोसेस की ज़रूरत होती है, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, उसके ऊपर वो प्रोसेस करता है, और फिर वो हमारे लिए आउटपुट प्रोड्यूस करता है। चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो साउंड की फॉर्म में हो। कंप्यूटर जो है आजकल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, और बहुत ज़्यादा नॉर्मल भी हो गया है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इंटरटेनमेंट हो, एजुकेशन हो, वर्क हो, हर चीज़ कंप्यूटर के ऊपर बेस करती है, हर चीज़। तो कंप्यूटर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन चुकी है आज की लाइफ में। उसके बाद है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास 5 चीज़ें: सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस। अब इनको भी हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम सीपीयू कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? ये जो है कंप्यूटर का ब्रेन होता है। अब जो भी प्रोग्राम करना होता है ना, वो सारा जो प्रोग्राम होता है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर रहा होता है। अब उस प्रोग्रामिंग में जिस भी तरह की ज़रूरत होती है, चाहे वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो, लॉजिकल ऑपरेशन हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, जिस भी किस्म की जो है ना चाहिए होगा डेटा को ऑपरेशन, वो जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी वो जगह होती है कंप्यूटर में जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। जो हम डेटा देते हैं कंप्यूटर में, इनपुट करते हैं, वो जो स्टोर होता है जगह पे, वो कहलाती है मेमोरी। मेमोरी की 2 टाइप्स होती हैं, रैम और रोम। रैम जो है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम जो है वो रीड ओनली मेमोरी है। रैम क्या होता है? रैम जो है मेमोरी उस वक्त तक होती है जब तक कंप्यूटर हमारे सामने खुला है, वो टर्न ऑफ नहीं हुआ जब तक वह मेमोरी उसमें होती है। जैसे ही वो टर्न ऑफ हुआ तो वो मेमोरी उसमें से वैनिश हो जाती है। लेकिन रोम में क्या है? रोम में जो है वो कंप्यूटर अपने अंदर उसको स्टोर कर लेता है, और फिर वो हमारे पास हमेशा के लिए होती है। कंप्यूटर के अंदर वो जो भी डेटा होता है वो स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस जो है हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जिससे हम कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड है, अगर हमें कुछ टेक्स्ट करना है तो कीबोर्ड हमारी हेल्प करेगा। माइक है, जब भी हमें कुछ अपना बोलना है, उसमें कुछ रिकॉर्ड करना है, तो माइक हमारी हेल्प करेगा। ये जो है इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो है हमें रिज़ल्ट शो कराती हैं। अब जो भी हमने इनपुट किया था उसका रिज़ल्ट शो कौन कराती हैं? आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कि हम टेक्स्ट के लिए हमने कीबोर्ड का यूज़ किया, अब उसका जो रिज़ल्ट है वो मॉनिटर पे शो होगा। हमने रिकॉर्ड करने के लिए अपने आप को माइक का इस्तेमाल किया, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो स्पीकर पे शो होगा। तो ये जो है आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो है डेटा को स्टोर करती हैं और प्रोग्राम करती हैं। ऐसी डिवाइसेस जो डेटा को स्टोर कर लेती हैं और फिर उस पर प्रोग्राम करती हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं? हार्ड ड्राइव इंक्लूड है, सॉलिड स्टेट ड्राइव इंक्लूड है, और फ्लैश ड्राइव इंक्लूड है। थैंक यू। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एकेडमिक प्राइम को।